जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। लाई चेंगते कौन है? लाई चेंगते है प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। और प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान ने नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीतने और प्रधानमंत्री के लिए वो चुने गए हैं दोबारा, और फिर प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं, उसका मुबारकबाद ट्विटर पे यानी कि एक्स पे दे दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको धन्यवाद बोल दिया और बोला कि आपके साथ और आगे काम करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी गुड विशेस का। ये नॉर्मल हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में है कि कोई किसी का भी चुनाव होता है तो ये उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है। चीन को पसंद नहीं आया और चाइना के स्पोक्स पर्सन ने फट से बोल दिया कि ये गलत है, हम प्रोटेस्ट करते हैं। चाइना का ये कहना है कि कोई भी हेड ऑफ स्टेट ताइवान से बात करे हमें पसंद नहीं है। और भारत ने तो पिछले कुछ महीने में 2 बार बात कर ली। जब प्राकृतिक आपदा हुई थी ताइवान में, तब भारत ने संवेदनाएं प्रकट करी थी, कंडोलेंसेस भेजे थे, उसका भी थैंक यू आया था। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मुबारकबाद दी तो इन्होंने थैंक यू बोला। अच्छा, ये सब चीजें आम लोग जब करते हैं दोस्तों, आप और मैं करेंगे तो इसकी ठीक है, वो पोलाइटनेस हो गई कि मेजर साहब बहुत बढ़िया करा, मैं थैंक यू ब्रदर, और या मैंने आपको बोला कि सर आपने बहुत बढ़िया करा, आपने बोला थैंक यू मेजर साहब बहुत, तो एक ही हो गया। जब दोनों देश करते हैं ना आपस में, दुनिया देखती है कि कौन किससे बात कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री का किसी को मैसेज भेजना या किसी और देश के राष्ट्रपति का हमारे प्रधानमंत्री को मैसेज भेजना, ये सिर्फ नॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है, ये नॉर्मल दुआ सलाम राम राम नहीं है, ये मैटर कहीं और जा रहा है। और चाइना हर समय सकपकाता है। चाइना बड़ा टची है यार इन मामलों में। अगर कोई अरुणाचल प्रदेश चला जाए चाइना को मौत आ जाती है, अगर कोई लद्दाख के थोड़ा आगे चला जाए चाइना को मौत आ जाती है। चाइना को कई कारणों से मौत आती है, उनमें से एक ताइवान है। इनफैक्ट चाइना को सबसे बड़ी मौत ताइवान को लेकर आती है, सबसे बड़ी मौत। चाइना कहता है हमें बिल्कुल पसंद नहीं है आपस में ये लोग बात कर रहे हैं। यहां पे 90-91 हजार करोड़ का टाटा ने ताइवानीज कंपनी के साथ मिलके एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा दिया। चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब चाइना को क्यों पसंद नहीं है दोस्तों, आज इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वन चाइना पॉलिसी जो है ना चाइना की, चाइना एक्चुअली शुरू में था कुछ नहीं ऐसा, मंगोलिया, शिंगजियांग, ये जितने भी है ना, ये अलग अलग जगह थे। शिंगजियांग एक्चुअली इज ईस्ट तुर्कमेनिस्तान। कुछ मंगोलिया का हिस्सा ले लिया, कुछ इसका हिस्सा ले लिया, कुछ उसका हिस्सा ले लिया, सबका हिस्सा ले लेके आज जो चाइना का नक्शा आपको दिख रहा है, ये सब लूट खसोट छीना झपटी का मामला है ये पूरा। और चाइना इस चीज से बड़ा डरता है। वन चाइना की खिलाफ वर्जी, वन चाइना प्लान जो है, राइट, वो एक रेड लाइन है। मतलब चाइनीज बावले हो जाते हैं, बाल बाल नोचना शुरू कर देंगे अगर आपने वन चाइना प्लान के खिलाफ बोला। वन चाइना के यानी कि चाइना एक देश है। ये जो बाकी जगह हैं, ताइवान जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बताते हैं, ये कोई स्वतंत्र देश नहीं है, ये चाइना का ही हिस्सा है। ये भूले भटके बच्चे हैं जो अपनी मां से दूर हो गए। 2 लोग थे दोस्तों, एक माओ से तुंग और एक चांग काई शेक। वो लड़ाई शड़ाई हुई, चांग काई शेक भाग कर आ गया, ताइवान बसा, और ये सब पुरानी कहानियां हैं। किसी और दिन मैं आपको कहानियां सुनाऊंगा। माओ से तुंग के अंदर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो पीआरसी है, वो एक अलग रास्ता इख्तियार कर देती है, वो बन जाती है ऑटोक्रेसी। और ताइवान है जो अपने आप को रियल चाइना कहता है, वो बन जाती है एक डेमोक्रेसी। चाइना जाहिर सी बात है बहुत लंबा चौड़ा बड़ा चाइना का साइज है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त है। कुछ साल पहले तो 1 साल पहले चाइना वाज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो चाइना का वजन बहुत ज्यादा है। अगर आप चाइना का नक्शा देखेंगे और फिर ताइवान देखेंगे तो आपको लगेगा ताइवान बहुत बिल्कुल छोटा सा एक ऐसा सा ना के बराबर छोटी सी चीज है। लेकिन ताइवान ऐसा है कि चाइना को आंखें दिखा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर है सेमीकंडक्टर्स में ताइवान। अच्छा, दोनों के बिजनेस भी बहुत हैं, अरबों डॉलर के बिजनेसेस हैं आपस में, लेकिन इनकी लड़ाई भी है। चाइना ने यह बोला है कि अपने 100 साल खत्म होने से पहले, यानी कि 100 साल इंडिपेंडेंस के, चाइना आजाद हो गया, उसके 100 साल के अंदर अंदर ताइवान को अपने अंदर वो ले लेगा, हजम कर लेगा ताइवान को। और ताइवान को सपोर्ट कर रहा है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड ताइवान के पीछे खड़ा है। कौन सा हथियार चाहिए बताओ, कौन सा असला चाहिए बताओ। लेकिन बात यह है कि अगर चीन आता है, जैसे चीन को गुस्सा आया ना, मोदी जी ने उनको बोला, उन्होंने मोदी जी को ये सब, तो अगर चाइना आता है तो कितने लोग हैं जो खड़े होकर एक्चुअली ताइवान के साथ लड़ेंगे, कंधे से कंधा मिला के कि यार चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कोई मतलब रेयर कोई होगा। अगर यूएस आ गया, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
भारत की इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए। अब देखिए वो अपनी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कुछ चीजें और फिर मैं एनालाइज करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वीडियो आप एंड तक देखिएगा। ये माउनिंग ये है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन, वो कहता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ द ताइवान रीजन। वो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट अपने आप को राष्ट्रपति ताइवान का कहता है, ऐसी कुछ चीज नहीं है, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं या परियों की कहानियां हैं, ये झूठी झूठ है। चाइना कहता है कि कोई ताइवान है ही नहीं, ताइवान को मानता ही नहीं वो अलग, वो कहता है हमारा हिस्सा है। आप समझ रहे हैं, वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। और वहां पे लाई चिंगते लगातार दर लगातार जो ताइवान के प्रेसिडेंट है, वो इसको होस्ट करो, इसको बुलाओ, यहां जाओ वहां जाओ, वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंट कंट्री का कोई हेड ऑफ स्टेट है, और इंडिपेंडेंट कंट्री है भी ताइवान। अब ड्यूरिंग 2023 में पढ़ के बता रहा हूं आपको, टू वे ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ताइवान वाज वर्थ 8.2 बिलियन, 8.2 अरब डॉलर की 2023 में दोनों देशों भारत और ताइवान के बीच में ट्रेड थी। 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ताइवान बन गया भारत। ताइवान एक्सपोर्ट टू इंडिया टच्ड 6 बिलियन, और ताइवान ने जो एक्सपोर्ट करा भारत को 6 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करा है, मार्किंग 13% ग्रोथ एंड पोजिशनिंग इंडिया एज 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। यानी कि धीरे धीरे हर साल दर हर साल भारत और ताइवान के बीच में दोस्तों जो इनकी ट्रेडिंग है, जो इकोनॉमी आपस में जुड़त है इसकी, ये धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे इट्स राइजिंग स्लोली एंड स्लोली। हर साल आप देख रहे हैं, कहीं 14 थी तो अब 13 हो गई, 13 थी तो 12 हो गई, 12 तो 11। इस तरीके से भारत का ये एम है कि कम से कम टॉप 10 में ये ब्रेक करे, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ ताइवान। और ताइवान के पास बहुत कुछ है, ताइवान के पास दोस्तों शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, खजाना है ताइवान के पास। बहुत अमीर देश है, बहुत छोटा देश है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में आई थिंक दुनिया के अगर टॉप 2 या 3 कंट्रीज कोई हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वन ऑफ देम इज ताइवान। ये देखिए तकरीबन 3,000 भारतीय स्टूडेंट्स ताइवान में पढ़ते हैं, और अपना तीसरा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मुंबई में इस साल ताइवान खोल रहा है। अब चिंगते लाई ने ट्वीट क्या करा था, आप ट्वीट देखिए। My sincere congratulations to Prime Minister Narendra Modi on his election victory. We look forward to enhancing the fast-growing Taiwan-India partnership, expanding our collaboration on trade, technology, and other sectors to contribute to peace and prosperity in the Indo-Pacific. इसका हर एक शब्द, ठीक है जी, चिंगते लाई का हर एक शब्द, हर एक लफ्ज शी जिनपिंग की छाती में बाण की तरह लगा होगा, क्योंकि भारत को चीन दुश्मन मानता है। ट्रेड भी चल रही है 125 अरब की, वो एक अलग चैप्टर चल रहा है इनका, और दुश्मन भी मानता है। और जिसको चाइना अपना बच्चा मानता है यानी कि ताइवान, वो उनके मेन कॉम्पिटिटर और दुश्मन के साथ झपियां पाए, ये चाइना को कभी मंजूर नहीं है। यहां पे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि थैंक यू लाई चिंगते फॉर योर वार्म मैसेज, आपकी गर्मजोशी वाले मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई लुक फॉरवर्ड टू क्लोजर टाइज एज वी वर्क टुवर्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप। वो कहते हैं मुबारकबाद, हम आपके साथ आगे बिजनेस करना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं धन्यवाद, हम आपके साथ आगे बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों एक चीज है जिसमें भारत को ताइवान की पार्टनरशिप करनी चाहिए। देखिए चाइना का जो बेलिजरेंस है ना, ये कभी रुकेगा नहीं। अगर किसी को ये गलत फहमी है भारत में, मैं इंडियंस को लेके कह रहा हूं, चाइनीज को लेके नहीं कह रहा, अगर भारत में किसी को 1% गलत फहमी है कि आप गुड बॉय बन के रहोगे, आप अच्छे बच्चे बन के रहोगे, है ना, और चाइना भी अच्छा बच्चा बन के रहेगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। आप अगर चाइना, और भगवान ना करे ऐसा हो, मैं तो आपको एक वियर्ड सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप चाइना को लद्दाख दे दोगे ना, चाइना आपसे जम्मू और कश्मीर मांगेगा। आप जम्मू और कश्मीर मांगोगे, उसको दे दोगे चाइना को, वो आपसे पंजाब मांगेगा। पंजाब उसको दे दोगे, वो हरियाणा। चाइना की भूख कभी खत्म नहीं होने वाली। हमें चाइना को 1 इंच टेरिटरी भी नहीं देनी, वो एक अलग मैटर है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कई लोग क्योंकि ऐसा कहते हैं कि यार मेजर साहब ठीक है, लेन देन करके खत्म करो यार। इनके साथ कोई खात्मा नहीं है भाई। ये 34-35 हज़ार किलोमीटर की हमारी टेरिटरी 1962 को जो घेरी थी, तब से लेके बैठे हैं। क्या इनकी भूख मिटी? नहीं, इनको पूरा अरुणाचल चाहिए।
इनको उत्तराखंड के हिस्से चाहिए, इनको हिमाचल के हिस्से चाहिए, ऊपर लाहौल स्पीति वाले, इनको लद्दाख के हिस्से चाहिए। अरुणाचल तो खैर इनको साउथ टिबेट बोलते हैं, तो पूरा ही चाहिए इनको। तो भाई इनकी लालच में कोई कमी नहीं आई है अभी तक, ना इनकी लालच में कभी कमी आएगी। इनको सब कुछ चाहिए चाइनीज को। इसीलिए जो भारत को करना चाहिए, ताइवान को वेपन सप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 2 4 5 बैटरीज ब्रह्मोस की फ्री में दे दो, फ्री में दे दो ताइवान को। जब चाइना के गले के नीचे यहां पे लगेगी ना ब्रह्मोस, तब चाइना को पता लगेगा आटे तेल का भाव।